नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मालमपार मैथ में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करें और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करें। यानी बहुत सारी संख्या दी रहेंगी तो उसमें से कह देगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको एक कैसे जानकारी होगा कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या है। तो इन्हीं सभी को बारे में जानकारी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं हम। तो दोस्तों अगर देख लो, अगर दे दे आपको कि 4 के पावर 5 और 5 के पावर 4, बोल दे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि इनका अंतर एक हो। ठीक है, इनका अंतर एक हो तो हमें ये देखना है कि किसके पावर ज्यादा है। किस पे पावर ज्यादा है वही संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर 4 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 4 है तो आपकी बड़ी संख्या ये हो जाएगी और छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर 4 गुणे 4 करते हैं तो 1 2 3 4 और 1 5, तो इसका हो जाता है 1024। ठीक है, अगर इसका करते हैं 5 गुणे 5 तो इसका हो जाता है 625। तो दोस्तों इन दोनों में कौन बड़ा है, 625 बड़ा है कि 124 बड़ा है? तो देखो दोस्तों 1024 बड़ा है, तो यानी आपका ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जिसके पावर अधिक होगा, अंतर एक हो, और जिसके पावर 5 होगा वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन दो ऐसी संख्या है जिसपे ये नियम लागू नहीं होता है, यानी वो जिसका बेस बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें जिसका बेस अंतर एक हो तो बेस से नहीं मतलब है, बस इतना मतलब होना चाहिए कि बेस का जो अंतर है एक होना चाहिए, तो जिसका पावर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन दो ऐसी संख्या है जिसका बेस बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। वो कौन सी है मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपको 1 के पावर 2 दे दे और 2 के पावर 1 दे दे तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? तो देखो दोस्तों, अंतर तो एक का ही है, अंतर एक का है और इसका पावर बड़ा है, यानी 1 के पावर 2 है, लेकिन 1 के पावर 2 होने के नाते भी ये एक ही होगा, लेकिन इसके पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या इसमें से कौन हो गई? तो यानी 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पे नियम लागू नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये देखना है कि जिसका बेस बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। एक संख्या और है, वो है 2 और 3। अगर इस पे 3 दे दें, इस पे 2 दे दें तो क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो कौन बड़ा हो गया? यानी यही तो बड़ा हुआ। तो इसी इन्हीं दोनों में ये नियम लागू होता है कि जिसका बेस बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका बेस बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन अंतर एक होना चाहिए यहाँ पे, इनका इनका अंतर एक होना चाहिए। ठीक है, यानी इनका बेस का भी अंतर एक हो और पावर का भी अंतर एक हो, तो तभी ये नियम लागू होगा कि जिसका बेस बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे। अगर आपको दे दें 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? तो देखो दोस्तों, इनका अंतर एक है ना, जब इनका अंतर एक आ जाए तो जिसके पावर, जिस अंक पे पावर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर 3 पे पावर 4 है तो यही संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, यानी 3 के पावर 4 ही आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर आपका 4 बड़ा हो जाएगा। कैसे? 3 गुणे 3 तो ये कितना था? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81। ठीक, अब इसका करोगे 4 गुणे 4 तो 4 चौक 16 चौक 64। तो देखो 64 और 81 में कौन बड़ा है? तो 81 बड़ा है ना, तो यानी 3 आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान देना है कि जिसके पावर में जिसके बेस का अंतर एक हो तो उसमें पावर जितना भी होगा, जो भी बड़ा होगा वही आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर 100 के पावर 99 रख दें, ठीक,
और 99 के पावर 100 रख दें, तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, इनका अंतर जब एक हो तो जिसके पावर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी 99 के पावर 100 है और इसके पावर 99 है, तो 100 के पावर जो 99 है ये तो छोटी हो जाएगी आपको, और 99 के पावर 100 है, तो यानी देखते ही आप ट्रिक मार दोगे कि 99 के पावर 100 आपकी बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या पूछ देगा तो 100 के पावर 99। ठीक है, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। अगर यही कह दें कि 1000 के पावर 1000, ठीक, 1000 के पावर 1000 और 1001 के पावर 999, तो देखो दोस्तों इनका अंतर एक है। ठीक है, इनका अंतर एक है, लेकिन इनके अंतर एक होने के नाते हमें ये देखना है कि किसके पावर अधिक है। यानी इसके पावर अधिक है, क्योंकि ये 1000 है, ये 999 है, तो आपका जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगा 1000 के पावर 1000। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगर 8 के पावर 3 और 9 के पावर 2 दे तो आप क्या करोगे? तो आप इसका देखो दोस्तों, इसका हो जाएगा 8 गुड़े 8 गुड़े 8, 9 गुड़े 9। तो दोस्तों इसमें पूछ दे कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था कि अगर इनका अंतर देखो तो जिसके पावर अधिक होंगे वही संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी ये आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ी संख्या ये है। अगर पूछ दे छोटी संख्या तो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 512 हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो दोस्तों 512 और 81 में कौन बड़ा है? अब बताओ, 512 में और 81 में कौन सा बड़ा है? तो दोस्तों देखो 512 आपको बड़ा दिख रहा है और 81 छोटा दिख रहा है। बेशक इसका बेस बड़ा हो, इससे कोई नहीं मतलब, लेकिन इनका अंतर जो है ना एक आना चाहिए। अगर जब अंतर एक आ गया, तो ये मान के चलो कि जिसका पावर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने उसमें देखा होगा कि बेस का अंतर एक था, तो हम जिसका पावर बड़ा था वही बड़ी संख्या हो गई हमारी। पिछले जो पढ़ा है अभी, तो उसमें ये देखते थे कि इनका अंतर एक है, तो अंतर जब एक है तो जिसका पावर बड़ा है वही संख्या बड़ी हो गई। लेकिन अब अगर अंतर एक नहीं मिलेगा तब कैसे बड़ी संख्या निकालेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ नहीं दिक्कत दोस्तों, अब 100 के पावर 1000 है, कोई दिक्कत नहीं, और 700 के पावर 2000 है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अब ये कोशिश करना है कि इनका पावर छोटा कर दें। ठीक है, यही कोशिश करना है कि इनका पावर हम छोटा कर दें, क्योंकि 700 का अगर 2000 बार गुणा करेंगे तो शायद पूरा दिन बीत जाए, लेकिन गुणा नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे। ठीक है, इस पावर को ऐसे करेंगे कि ऐसी संख्या से भाग दें कि इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। ठीक है, ऐसी संख्या से भाग देंगे कि इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें अगर 1000 से भाग दें तो इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा बड़े आराम से। तो 100 के पावर क्या हो जाएगा, 100 के पावर 1 और 700 के पावर हो जाएगा 2। तो देखो दोस्तों 100 के पावर 1 है तो ये 100 हो जाएगा, और 700 के पावर 2 है तो 700 गुणे 700, यही होता है 700 गुणे 700। ठीक है, जब 700 गुणे 700 होता है तो आपको क्या करना है, 7 7 49 हो जाता है 49। ठीक, और ये दो जीरो और ये दो जीरो आपस में गुणा होंगे, तो जैसे गुणा होते हैं तो इन्हें क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं। यानी ये 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये 2 जीरो यहाँ लिख देंगे। गुणा में होता है, जितने जीरो होते हैं उन्हें लिखने पड़ते हैं। तो ये 49 4,90,000। ठीक है, और 100, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो यही बड़ा है, ये छोटा है। अगर आपको दे दें,
जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 8 के पावर 6 दे दे और 9 के पावर 12, नहीं 8 के पावर 12 दे दे, ठीक है, और 10 के पावर 6 दे दे, तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगी? तो दोस्तों इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगी? अगर 8 का 12 बार करेंगे तो दिक्कत आएगी, और 10 का 6 बार करेंगे तभी दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, इनका पावर छोटा कर देना है और कुछ नहीं। तो देखते हैं, अगर 6 में 12 का भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा और 6 में 1 बार में चला जाएगा। तो 8 के पावर हो जाएगा आपका 6 दूना का 12 2 हो जाएगा, और 10 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, तो 8 अट्ठे कितना हो जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा 8 गुणे 8 और ये हो जाएगा 10। ठीक, 10 के पावर 1 तो 10 ही होगा। ठीक, तो अब देखो, या 8 अट्ठे 64 हो गया, और 10 के पावर 1 है तो 10 हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, यानी 64 बड़ी संख्या है, तो ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों अगर अंतर 1 देगा तो जिसका पावर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर अंतर 1 नहीं होगा तो उसे पावर हम छोटा कर लेंगे, यानी भाग देकर छोटा कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो अगर आपको इस तरह से संख्या दी जाए, यानी 1 2 3 4 दी जाए, तो पूछ दिया कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इसमें तो सिर्फ बड़ी संख्या पूछा है, लेकिन मैं छोटी संख्या भी बता दूंगा कि कौन सी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, अगर इनका ये संख्या अगर कही दी है तो हमें क्या करना है कि पावर छोटा कर लेना है। जब पावर छोटा हो जाएंगे तो इनका गुणा करना भी हमारा आसानी हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे देखेंगे किससे भाग जाएगा, और 22 से भाग देंगे तो 44 में जाएगा, लेकिन 33 में जाएगा, और 11 में भी नहीं जाएगा। लेकिन 11 का भाग दे रहे हैं तो शायद सब में चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 11, इसमें पावर में 11 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 4 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, 2 के पावर 1 होने के नाते ये 2 ही रह जाएगा, और 3 के पावर 2 है तो 3 53 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा हो जाएगा। 4 के पावर 3 यानी 3 बार गुणा हो जाएगा 4 का, तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। इसका 4 बार है तो 4 बार हो तो इसका क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25 पचे 125, 125 पचे 625। तो अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों इसके ऊपर वाला कौन सा बेस है, 5 है। जब बेस 5 है तो ये आपका बड़ा संख्या हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछ दे तो 2 है, 2 किसके ऊपर है, यानी इस 2 के ऊपर। तो 2 का बेस 2 बेस है, तो इसमें बेस 2 कौन है, ये है, तो आपकी ये छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी आपकी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। तो 2 के पावर 24 और 3 के पावर 12, 4 के पावर 18 और 5 के पावर 6 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दे तो दोस्तों आप कैसे ज्ञात करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसका क्या करेंगे, देख लेंगे कि पावर में किसी संख्या से भाग जा रही है कि नहीं। ठीक है, अगर किसी संख्या से अगर पावर में भाग चली जा रही है तो पहले हम सारे पावर में भाग दे देंगे, जिससे कि हमारा पावर छोटा हो जाएगा। और जब पावर छोटा हो जाएगा तो हमें गुणा करने में आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 12 से देंगे तो 12 दूना का 24 होता है, लेकिन 12 3 36 हो जाता है, ये नहीं कटेगा। अगर 24 से भाग देंगे तो किसी में नहीं जाएगा, 18 से भी भाग देंगे किसी में नहीं जाएगा, लेकिन 6 से भाग देंगे तो शायद सब में चला जाएगा। तो दोस्तों आते हैं, 6 से भाग देते हैं तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 4 हो जाएगा। और 12 में देंगे तो 3 के पावर 6 दूना का 12 हो जाएगा। और 18 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 का 18 3 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इनका आपस में गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे आपस में तो आसानी हो जाएगी, इसका भी गुणा करना आसान हो जाएगा, इसका भी गुणा करना आसान हो जाएगा, और इसका भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, हमें अधिक लग सकता है। लेकिन अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 4 चौका 16 चौको 64, और 5 का तो 5 है। तो पूछ दे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये मत सोचना कि नीचे वाला बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं दोस्तों, पहले हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो बेस है पहले इस तरह से हम बेस लिखेंगे, बेस लिखने के बाद इनके पावर को हम ऐसे संख्या से भाग देंगे जो सभी के पावर में भाग चली जाए। तो हमने 6 से भाग दिया तो सब में भाग चला गया, तो जब सब में भाग चला गया तो 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया, 4 के पावर 3 हो गया, और 5 के पावर 1 हो गया।
तो अब देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो 16 यानी 9 से बड़ा है, लेकिन 16 से 64 बड़ा है। तो 64 किसके बेस पे है, यानी 4 के बेस पे है। तो 4 कहाँ पे, ये यानी ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 4 के पावर 18 बड़ी संख्या। ठीक है, बेशक ये बेस बड़ा है लेकिन पावर छोटा है, लेकिन इसका बेस छोटा है पावर बड़ा है तो हो जाएगा। लेकिन इसका बेस छोटा है लेकिन पावर 24 है, तो ये मत सोचना कि 2 के पावर 24 है तो ये बड़ी हो जाएगी, नहीं। तो इसलिए हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखो, अब पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 5 की पावर 6 है। 5 की पावर 6 है तो यानी 5 सबसे इसमें छोटा है। इन सबसे छोटा क्या है, 5 है। तो 5 का बेस क्या है, 5। तो ये 5 कहाँ पे, ये यानी 5 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर और पावर कितना हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो रूल है उसी के अनुसार चलना है। तो दोस्तों क्या करना है, अगर कितना हो बड़ा संख्या दे दे और कितना हो बड़ा पावर दे दे तो हमें पावर को काट कर छोटा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जितना ही पावर अधिक होगा उसका गुणा उतना ही आसान होगा, क्योंकि उसी तरह से बनाया ही जाता है। ठीक है, कि गुणा आसानी से हो जाए, क्योंकि अगर गुणा आसानी से नहीं होगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब ट्रिक पता रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं ट्रिक पता रहेगा तो इसी का 18 बार गुणा करेंगे, उनका टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको पता रहेगा तुरंत इसको काटेगा, छोटा हो जाएगा, 4 के पावर 3 आ जाएगा। और 4 के पावर 18 में बहुत अंतर होता है। 4 के पावर 18 का गुणा करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन 4 के पावर 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 64 ही हो जाएगा। और लगभग 3, 4, 5, 6 स्थान तक आप सबको याद ही रहता है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी संख्या दी हो और कोई भी पावर दिया हो तो पहले पावर छोटा करने की कोशिश करेंगे। अगर पावर छोटा हो गया तो हमारा गुणा भी आसान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि बेस कोई भी, यानी देखो बेस क्या है, 5, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, लेकिन इनके पावर कितने बड़े हैं। देखो 4 के पावर 100 हो गया, 5 के पावर 200 हो गया, 3 के पावर 300 हो गया, 2 के पावर 400 हो गया। तो दोस्तों पावर कितना हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, हमें पावर छोटा करना आ रहा है। हम इसमें ढूंढेंगे कि कौन सी संख्या से भाग दे दें तो सबके पावर छोटे हो जाएंगे। तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर 100 से भाग दे देंगे तो सबके पावर छोटे हो जाएंगे। तो अगर 4 के पावर 100 है तो इसमें भाग देंगे 100 का तो क्या हो जाएगा आपका, इसका पावर 1 आ जाएगा। अगर 5 के पावर 200 है तो इसमें भाग दे देंगे 100 का तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 के पावर 300 है तो 300 में अगर 100 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और 2 के पावर 400 है तो 400 में अगर 100 का भाग देते हैं तो 4 आ जाएगा। अब देखो कितना छोटा हो गया, 300 के पावर 300 तो 3 के पावर क्या हो गया, 3, यानी 3 के पावर 300 तो 3 के पावर 3 कितना छोटा हो गया। तो अब इसका गुणा करना हमारे लिए आसान हो गया कि नहीं। अब इसी में 3 का पावर 300 तो 300 बार गुणा करने लगेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि हमें लग रहा है कि पूरा टाइम बीत जाएगा फिर भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि पावर को काट कर छोटा कर लेते हैं, जिससे हमारा गुणा आसान हो जाएगा। अब देख लो दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे तो 4 के पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, 5 के पावर 2 है तो 25 हो जाएगा, 3 के पावर 3 है तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 16 ही तो होगा। 5 बार क्यों करना है, 4 बार तो करना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो दोस्तों इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो हमारा 27 दिख रहा है। तो यानी 27 किसका बेस है, यानी 3 का। 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है, 3 के पावर 300। देखो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 3 के पावर 300, लेकिन पावर सबसे अधिक किस पे है, 2 पे, यानी 400 बार। लेकिन 400 बार गुणा करेंगे 2 का और इसका 300 ही बार करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 3 के पावर 3 है तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 के पावर 3 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 3 के पावर 300। ठीक है दोस्तों, और 5 के पावर 200 है, 4 के पावर 100 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ देगा। तो 4 है तो 4 का बेस क्या है, 4, 4 यानी 4 पे 100। ठीक है, तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। तो दोस्तों हमें अगर इस तरह के सवाल देंगे तो ना हमें बेस से मतलब है ना हमें पावर से मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है कि इनका गुणा किसका सबसे ज्यादा आएगा वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, चाहे किसी के पावर कितना भी हो किसी अंक के पास, उससे नहीं मतलब। लेकिन हमारा जो लास्ट में हम जब गुणा करेंगे इनका, तो जिसके गुणा अधिक आएंगे गुणक वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।
तो दोस्तों देखो यहाँ के 3 के पावर 300 ही है, लेकिन 2 के पावर 400 है, 5 के पावर 200 है, 4 के पावर 100 है। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या हमारे किसका निकल के आया? 3 के पावर 100, यानी इसका बड़ी संख्या निकल के आया। तो हमारी बड़ी संख्या हो गई 3 के पावर 100 और छोटी संख्या हो गई 4 के पावर 100। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन दूसरे पे। तो देखो दोस्तों, अगली बार हमारा संख्या छोटी थी, पावर बड़ा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें संख्या यानी बेस अधिक है और पावर छोटा है। बेस अधिक है, पावर छोटा है, यानी बेस बड़ा है, पावर छोटा है। बेस बड़ा है, पावर छोटा है, यानी 100 के पावर 13, 300 के पावर 39, 400 के पावर 26, 500 के पावर 52। तो दोस्तों अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? हमें इसमें ढूंढना है कि पावर ऐसी कौन सी संख्या है कि सब में भाग चली जाएगी, यानी इस सब के पावर में ऐसी कौन सी संख्या है जो भाग चली जाएगी। अगर 26 से भाग देते हैं तो किसी में नहीं जाएगा, 26 में जाएगा, ठीक है दोस्तों, और 52 में चला जा सकता है, लेकिन और किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 13 का भाग देते हैं तो लगभग सारे में चला जाएगा, यानी सभी संख्याओं में भाग हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 100 के पावर 1। 13 का भाग देते हैं तो 100 का पावर 1 हो गया। 300 के पावर क्या हो जाएगा आपका? 13 3 39, यानी 3 हो जाएगा। 400 के पावर आपका क्या होगा? 13 दूना का 26, यानी 2 हो जाएगा। 5 के पावर 52 है तो क्या होगा? 13 चौक को 52 होता है, यानी दोस्तों 500 के पावर हो जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका। अब 100 के पावर 1 है तो क्या होगा? 100 ही होगा, ठीक है। 300 के पावर 3 है तो कोई दोस्तों नहीं, दोस्तों इसको क्या करना है आपको? 3 का 3 बार गुणा कर देना है, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 हो गया। अब इसे 3 बार लिखना है, दो इस जीरो को 3 बार लिखना है, यानी 1 2, फिर 1 2, 1 बार हो गया, ये 2 बार होगा, ये 3 बार, यानी 1 बार 2 बार 3 बार लिखना है। अब इसे दोस्तों 4 चौका 16 हो गया, 16। इसे कितने बार लिखना है? यानी पावर 2 है तो 2 बार लिखना है, यानी 1 और ये 2, ठीक। अब ये देखो 5 के पावर 4 है तो 5 के पावर 4 है तो इसका क्या होगा? 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 के पच्चे 625, तो हम इसे लिखेंगे 625, ठीक है। 625 लिख दिए। अब ये कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, यानी देखो 1 2 3 4। तो अब दोस्तों देखो कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो गई? तो देखो ये 27 है, ये 16 है, ये 625 है, तो 625 इन सब में बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन अभी देखना है कि इसमें जीरो कितने हैं, यानी इसमें 2 2 4 2 6 2 8, तो और इसमें कितना है? 2 2 4 2 6, यानी 2 जीरो भी बड़ा है और एक अंक यहाँ से भी बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अंक है, यहाँ पे 3 अंक है। तो दोस्तों हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी इसका बेस क्या है? ये 500। 500 कहाँ पे? ये, यानी आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है, 100 का बेस 100 है, 100 यहाँ पे है, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि जो मैंने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने तमाम वीडियो देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो उसमें बोलते हैं पेड क्लास मेरा इस ऐप पे चलता है, पेड क्लास मेरा इस ऐप पे चलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी समझ जा रहे हैं तो आपको पेड क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड क्लास में क्या 2 दूना 4 नहीं बताएंगे, वहाँ 2 दूना 6 कर देंगे? नहीं, 2 दूना 4 ही बताएंगे दोस्तों। तो इसलिए पेड क्लास पे मत भागिए। आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आपको पेड क्लास में भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पेड क्लास में भी 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इसमें भी 2 लाख ही बच्चे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अंतर ही क्या है, आपको कोई स्पेशल नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। पेड क्लास करते रहते हैं। पेड क्लास लिख देंगे कि हमारा पेड क्लास 2000 फीस है, लेकिन आपको भारी डिस्काउंट के साथ 10% 20% करके आपको कह देंगे आपको मात्र 1500 रुपए में ही होगा। तो आप कहेंगे कि 2000 से अच्छा है कि 1500 में ही लेना है। तो दोस्तों ये गलत बात है, जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं पेड क्लास चलाकर। अरे जब पढ़ाना ही है तो क्या उन्हें यूट्यूब पैसा नहीं देती है? तो फिर पेड क्लास चलाने की क्या ज़रूरत है? कहते हैं कि यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता है। उन्हें पैसा भी मिलता है। तो पेड क्लास मत पढ़िएगा दोस्तों, पेड क्लास बहुत ही बेकार है।